तो स्वागत है न्यू टेक्निकल एनालिसिस लर्निंग एंड एजुकेशनल वीडियो में निफ्टी एनालिसिस। अगर आज निफ्टी को देखें तो हमें 23,350 की क्या है क्लोजिंग मिली है निफ्टी की। ठीक है, जो कि 98 पॉइंट क्या है प्लस है। मार्केट अपसाइड तो मूव कर रहा है, क्या है मार्केट अपसाइड तो मूव कर रहा है बट कंसोलिडेशन के साथ। यानी कि अगर हम देखें तो जो ये हमारा इनसाइड बार था, ठीक है, क्या है जो हमारा इनसाइड बार था उसके तो हम बाहर क्या है निकल चुके हैं। अगर हमारे इनसाइड जो हमारा क्या है इनसाइड बार था, इनसाइड बार का जो हमारा हाई पॉइंट था वो था 23,341 का। और आज निफ्टी ने जो आज के दिन का क्लोज दिया है निफ्टी ने वो कितना दिया है 23,350 का। ठीक है, यानी कि कितने 9 पॉइंट प्लस क्या है। यानी कि अगर देखा जाए तो इस इनसाइड बार का तो क्या है हमें ब्रेकआउट मिल चुका है, बट क्या है 9 पॉइंट कोई खास पॉइंट नहीं होते। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको क्या है नज़र बना के रहें। अगर क्लोज टू क्लोज देखेंगे, ठीक है, अगर हम क्लोज टू क्लोज देखेंगे तो क्या है निफ्टी ने एक पॉजिटिव बार बनाया है। ठीक है, पॉजिटिव बार बनाया है। अगर आप देखेंगे तो ये क्या है एक, यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है हमारा एक्सपोर्ट है। ठीक है, क्या है एक्सपोर्ट है, जहाँ पर क्या है निफ्टी ने सपोर्ट लिया था पहले। ठीक है, अगर निफ्टी ने जब यहाँ सपोर्ट लिया ऐसे और फिर इसको ब्रेक किया, अब दोबारा से इसके पास आ रहा है, तो हम बार बार बात करते हैं जब भी कोई सपोर्ट टूटता है तो एज ए क्या है रेजिस्टेंस वर्क करता है। ठीक है, और कोई भी जब रेजिस्टेंस टूटता है तो वो एज ए सपोर्ट क्या है वर्क करता है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो कल के दिन हमारी नज़र कहाँ होगी इस पर, जो कि हमारा पॉइंट निकल के क्या आता है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो जो ये पॉइंट हमारे लिए क्या है 23,433 का पॉइंट होगा जो मार्केट के अंदर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा 23,433 का। ठीक है, अगर डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक हमारा क्या है डिमांड जोन सप्लाई जोन है। ठीक है, ये एक सप्लाई जोन है जिसकी अगर हम रेंज की बात करें तो क्या है 23,666 से लेकर 23,822 तक। ठीक है, और हमने पिछले वीडियो में बात भी की थी क्या है जो मार्केट है मंथली और डेली के अपने डिमांड जोन पर टैप कर चुका है, जो कि यहाँ था। और उससे चलता हुआ नेक्स्ट टारगेट इसका क्या है ये सप्लाई जोन हो सकता है। ठीक है? तो यानी कि ये जो पॉइंट है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मार्केट हमेशा कैसे मूव करता है सप्लाई टू डिमांड जोन, डिमांड जोन टू सप्लाई जोन, ऐसे ही एक साइकिल के अंदर क्या है मार्केट चलता रहता है। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट मूव क्या है मार्केट का, नेक्स्ट वीक के अंदर हम मान के चलेंगे कि ये टारगेट हमें मिल सकते हैं जो कि है 23,666 और 23,822। इन पॉइंट पर आपको नज़र बना के रखनी है। ठीक है, और चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर देखते हैं कि जो आज है कैसा रहा हमारा दिन। 15 मिनट के चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो क्या है मार्केट है एक कंसोलिडेशन के अंदर ही चल चल रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट को, जैसा कि हम पिछले सभी वीडियो में लगभग पिछले सारा वीक ही हमने क्या है एक बात की थी इस ट्रेंड लाइन के बारे में है, और एक ये वाली ट्रेंड लाइन के बारे में हम बात करते हुए आ रहे। ठीक है, अगर मैं इसको आपको अच्छे से ड्रॉ करके दिखाता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, ट्रेंड लाइन ले लेते हैं हम। अगर इस ट्रेंड लाइन को आप ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ हमारी ट्रेंड लाइन थी जो ऐसे यहाँ पे। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हमने यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ यहाँ फिर मार्केट ने क्या है हमें गैप डाउन दिया यहाँ पे, यहाँ से फिर यहाँ, फिर मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट ने यहाँ से और फिर मार्केट नीचे आई, और आज हम क्या है गैप अप ओपन होते हैं। लगभग हमारा जो ये क्या है डेली की ट्रेंड लाइन है एक। ठीक है, आपको जो आपका हायर टी एफ के लेवल है ना उनको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हमारी एक डेली की लाइन है। तो मार्केट ने इसके नीचे आई यहाँ से, फिर जो ट्रेंड लाइन हमारे लिए एज ए सपोर्ट काम करती आ रही थी, एज ए सपोर्ट, यहाँ से उसने एज ए रेजिस्टेंस काम किया, एज ए रेजिस्टेंस काम किया, फिर एज ए सपोर्ट काम किया। ठीक है, कौन सी ने, ये हमारी 15 मिनट वाली ट्रेंड लाइन, और जो ये वाली है ये कैसी है, कौन सी ट्रेंड लाइन है हमारी डेली वाली ट्रेंड लाइन। मार्केट ने आज के दिन, ठीक है, क्या थी आज मार्केट की एक्सपायरी भी थी, तो आज के दिन मार्केट हमें क्या है गैप अप ओपन होता है, जो कि हमने कल अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको बताया था 23,344 का लेवल। ठीक है, लगभग हम इसी लेवल के ऊपर क्या है ओपन होते हैं, और यहाँ से मार्केट है जो गिरना शुरू करती है और कहाँ सपोर्ट लेती है हमारी डेली वाली ट्रेंड लाइन पर, और यहाँ से क्या है ऐसे मूव करती है। अब कहने का मतलब क्या है, मार्केट के अंदर जो ये वाला पॉइंट यानी कि 23,433, ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। यानी कि मार्केट कल के दिन
कहीं इसी एरिया के अंदर जो आज का हमारा हाई है और जो ये हमारी डेली वाली ट्रेंड लाइन है, इसी के बीच कहीं ओपन होता है और कंसोलिडेशन के बाद अगर अपसाइड निकालना शुरू करता है तो अपसाइड के हमारे टारगेट क्या रहेंगे, 23,400 पहला है, फिर है 23,600, ठीक है। इस पर भी आपने नज़र बना के रखनी है, ठीक है। अगर बात करें की लेवल की तो हमारे कल के लिए क्या की लेवल रहेंगे, 23,155, 23,255, 23,344, 23,433 और 23,600, ठीक है। इनकी लेवल का मतलब अगर आप सभी वीडियो को लगातार देखेंगे तो आपको इनकी अहमियत का पता चलेगा कि ये वर्क कैसे करते हैं, ठीक है। इन लेवल के ऊपर जब भी प्राइस आता है तो क्या है, प्राइस इनको यूज करता है इसके अनुसार एज ए सपोर्ट या एज ए रेजिस्टेंस, ठीक है। ये टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है, ठीक है। उसके द्वारा क्या है, ये लेवल फाइंड आउट करके रखे जाते हैं ताकि जब भी प्राइस इनके ऊपर आए तो क्या है, प्राइस एक रिएक्ट करे और अगर वहाँ पर एक अच्छे प्राइस एक्शन के साथ कोई कैंडल आती है तो उसको ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाए, चाहे वो अप साइड की हो या डाउन साइड की, ठीक है। तो कल का प्लान आपका क्या रहना चाहिए, अगर मार्केट आज के हाई को थोड़ा बहुत इसके नीचे ओपन होके सस्टेन करके निकालता है तो एक अप मूव अच्छा मिलेगा और इस ट्रेंड लाइन को आपने ध्यान में रखना है, डेली वाली ट्रेंड लाइन को। अगर इसको निकालता है तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट ये वाली ट्रेंड लाइन होगी जो कि हमारी 15 मिनट वाली ट्रेंड लाइन है और जो लगभग क्या है आपकी 23,080 के आसपास का टारगेट निकल डाउन साइड का, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से तो हम क्या है अभी पॉजिटिव, ये आपने ध्यान रखना है, हमेशा ही आपको काम करना है बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो बड़ा टाइम फ्रेम हमारा क्या कहता है, अभी पॉजिटिव है क्योंकि हमने अभी क्या है डिमांड जोन को क्या है टेस्ट किया है, तो उस हिसाब से मार्केट को अपने सप्लाई जोन के पास जाना चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू।